एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम। दोस्तों, कोविड ने देश में जो हालात पैदा किए हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पर, आर्थिक मोर्चे पर, माशी मुआश पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी जानों का जो नुकसान हो रहा है, उन सब को देखकर कहीं ये सच तो नहीं लगता है कि हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी से अब ये देश संभाला नहीं जा रहा है, यानी अब वो ये देश संभाल नहीं पा रहे हैं। चीज़ें उनके हाथ से बाहर, उनके काबू से बाहर हो गई। दोस्तों, ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं देश को और कोविड से जो हालात पैदा हुए हैं उनको, इसलिए बेहतर है कि वो कोविड का मामला, कोविड को डील करने का, निपटाने का, संभालने का मामला नितिन गडकरी के हवाले करते। सुब्रमण्यम की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता और नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बावजूद जो ये कह रहे हैं, तो उसमें इस बात ने लोगों को चौंकाया कि उन्होंने नितिन गडकरी का नाम क्यों लिया। ये तो समझ में आया कि वो पहले भी कह चुके हैं, नोटबंदी के वक्त भी कहा था, वो बहुत से जीएसटी के मामले भी कहा था, उन्होंने विरोध किया था नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ का। लेकिन इस बार उन्होंने एक शोषा ये छोड़ दिया कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो कोविड का मामला संभालने का काम नितिन गडकरी के हवाले कर दें। इससे कुछ लोगों को ये शुबा हुआ कि ये उन्होंने अपने दिल से बात कह दी है या नागपुर में इस तरह की कुछ कानाफूसियाँ भी हो रही। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों में इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह बहुत खुलकर ये बात कही गई कि नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो उनकी गवर्नेंस गलत है, ख़राब है, नाक़िस है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि इस वेस्टर्न मीडिया में वो मीडिया भी शामिल है जो हमारे दोस्तों के मुल्कों का मीडिया है, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का। तो वो पहली मर्तबा उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेके इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है। ये पहले नहीं हुआ। अभी एक और इंटरनेशनल हेल्थ मैगज़ीन है, लैंसेट, बहुत रिलायबल और बहुत एतबार के काबिल समझे जाने वाला मैगज़ीन है, उसने भी नरेंद्र मोदी की मिस गवर्नेंस का बहुत खुलकर जिक्र किया है और बहुत खुलकर आलोचना की और ये कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो मौतें हो रही हैं, जो फैल रहा है कोरोना, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, उस सब की वजह ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने हैंडल नहीं किया है चीज़ों को कायदे से, करीने से। और उसकी वजह भी है, ये दुनिया भर में ये इम्प्रेशन खुद हमारे प्रधान सेवक ने दिया कि कोविड के खिलाफ लड़ाई वो फोर फ्रंट पर आके लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। उन्होंने तालियां बजवाई, उन्होंने थालियां बजवाई, उन्होंने दीपक जलवाए, तो लोग ये समझे कि ये पूरा का पूरा कोविड का मामला जो है वो नरेंद्र मोदी जी खुद लड़ रहे हैं। तो इसलिए वो किसी ने कहा है ना, वो अक्सर हमारे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा जी कहते हैं कि अगर तालियां कप्तान के लिए हैं तो गालियां भी कप्तान के लिए। तो जब ये सब सामने आया तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया गया। अब ये है कि जो मोदी जी के अंधभक्त हैं वो फ़ौरन ये कहते हैं कि अरे पश्चिम की बात मत कीजिए, पश्चिम का मीडिया तो हमारा दुश्मन है, वो लोग तो रंग भेद करते हैं, नस्ल भेद करते हैं, हमको कम समझते हैं और पश्चिम और पूरब की बहस शुरू कर देते हैं लोगों को बताने के लिए कि पश्चिम के मीडिया पे एतबार ना किया जाए। मगर दोस्तों, ऐसा है नहीं। ये सही है, किसी हद तक ये सही भी है, रंग भेद और नस्ल भेद का सामना सही भी है, लेकिन ये भी सही है
कि पश्चिम के मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने हिंदुस्तान की तारीफ भी की है। नरसिम्हा राव के वक्त से फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जो आर्थिक सुधार हुए, जो माशी इस्लाहें हुई, उनकी खुलकर तारीफ भी की गई। और उनकी बात नहीं, मैं तो खुद प्रधान सेवक की बात करता हूँ। आपको याद है 2015 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो इसी टाइम मैगजीन ने, जो आज क्रिटिसाइज कर रहा है, इसी टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर छापी थी और नीचे लिखा था मोदी मीन्स बिजनेस, यानी मोदी का मतलब है व्यापार। यानी मोदी जी आए हैं तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब आर्थिक गतिविधियाँ, अब माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। इसी टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, असरदार, प्रभावशाली लीडरों की फहरिस्त में नरेंद्र मोदी को भी रखा था। उसके अलावा भी इसी टाइम मैगजीन ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते, सुपर पावर बनाना चाहते। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने तारीफ नहीं की, उन्होंने तारीफ की, तो आप क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जैसे टाइम्स मैगजीन वगैरह ने कोविड के मामले में ये कहा कि मिसहैंडलिंग हुई है, तो वो मिसहैंडलिंग हमें जानने के लिए वेस्टर्न मीडिया को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हिंदुस्तान में जो मौतें हो रही हैं, अरे ये तक बताया जा रहा है कि जो मौतें रोज़ केसेस जो बताए जा रहे हैं 3000, 4000, वो 3000, 4000 नहीं, 10 गुना ज़्यादा हैं। यानी 30,000 और 40,000, बहुत भयंकर हालत है। और ये तो हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। आप किससे छुपाएंगे ये फिगर्स? मौतें हो रही और मामला जो है संभल नहीं रहा है। दूसरी बात आपको बताऊं, मोदी जी से मामला संभल नहीं रहा है, ये बात अब अदालतों की समझ में आ रही। अदालतें हालांकि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, न्यायपालिका हमारी जो है वो स्वतंत्र संस्था है, एक अदलिया हमारा खुद मुख्तार अदारा है, लेकिन हमारे जुडिशरी जनता के मूड की परछाइयों से बच नहीं पाता। आपको याद दिलाएं, 2012 और 13 याद कीजिए, 2G स्कैम, कोल स्कैम, अन्ना हजारे का मूवमेंट, करप्शन फ्री इंडिया, जनता का आक्रोश, गुस्सा, तैश, इन सब का असर सुप्रीम कोर्ट पर पड़ा था। कम्युनिकेशन मिनिस्टर डी राजा, करुणानिधि की बेटी गिरफ्तार की गई थी, जेल में डाल दी गई थी। हालांकि बाद में मालूम हुआ कि उन पर कोई केस नहीं बनता। 2G स्कैम और कोल स्कैम बनाया हुआ था, झूठा था, सबको बरी कर दिया गया, सबको छोड़ दिया गया। लेकिन उस वक्त तो साफ बात झलकता था कि जो जनता का गुस्सा है, जो आवाम का आक्रोश है, वो उसकी परछाइयाँ सुप्रीम कोर्ट पर पड़ रही हैं। आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं। पिछले 7 वर्षों में शायद ही कोई एक मिसाल आप पेश कर सकें या देख सकें जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रधान सेवक की सरकार के खिलाफ एक भी फैसला दिया हो। सारे के सारे फैसले सरकार के फेवर में थे। याद है माइग्रेंट मजदूरों का जाना, लाखों मजदूरों का पैदल जाना, उसके ऊपर एफिडेविट दिया गवर्नमेंट ने कि नहीं सब ठीक है, कोई भूखा नहीं मर रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ जो गवर्नमेंट कह रही है ठीक कह रही है, कोई फैसला खिलाफ नहीं आता था। आज 10 हाई कोर्ट्स ने कोविड के मामले में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी में स्टेट के कोटे की बात करते हुए सेंटर को लताड़ा है, सेंटर को वार्निंग्स दी हैं 10 हाई कोर्ट्स ने, जिसमें गुजरात का और कर्नाटका का हाई कोर्ट भी शामिल है। सेंटर से कहा है कि आप दीजिए स्टेट्स को कोटा। ये कल मुमकिन नहीं था। अभी चंद दिन पहले बोबड़े साहब जब चीफ जस्टिस थे हमारे, तो यही कोविड के मामले को लेकर
कुछ जजमेंट्स आ रहे थे हाई कोर्ट से, तो उन्होंने सारे केसेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट मंगवा लिए थे। हालांकि बाद में हंगामा हुआ और ये हुआ कि नहीं हम हाई कोर्ट से सुनने का हक नहीं छीन रहे, लेकिन उस वक्त ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट मोदी गवर्नमेंट को बचा रही है। ये कहकर कि अगर अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग फैसले दिए तब तो बड़ा कन्फ्यूजन फैल जाएगा, बड़ा केओस फैल जाएगा। लेकिन इस बार 10 हाई कोर्ट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले दिए और ये सब फैसले मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेके गई, अपील में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट जो कह रहे हैं वो करिए, स्टेट्स को उनका कोटा दीजिए, दिल्ली को 700 मेट्रिक टन दीजिए। ऐसा नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मूड की परछाई सुप्रीम कोर्ट पर पड़ रही है कि मोदी सरकार, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं कोविड को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी बना दी है कि मुख्तलिफ राज्यों को ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने का काम ये कमेटी करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मोदी सरकार ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन का सही इंतज़ाम नहीं कर रही है, इंसाफ से नहीं दे रही है, भेदभाव कर रही है। गुजरात को कुछ देती है, राजस्थान को उससे कम देती है, महाराष्ट्र को भी कम देती है, कर्नाटक को ज़्यादा देती। तो ये इस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रहा है कि अब मामलात सेंट्रल गवर्नमेंट से संभल नहीं रहे हैं। और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होता है। तो ये सब इशारे कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, हम न ज्योतिष विद्या को मानते हैं न जानते हैं, हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। बंगाल में बीजेपी की हार को भी बीजेपी की हार नहीं समझा जा रहा है, उसे नरेंद्र मोदी की हार समझा जा रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन बंगाल में बीजेपी ने नहीं लड़ा था, इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने लड़ा था। तो अगर हारे हैं तो नरेंद्र मोदी हारे हैं, इसका भी असर पड़ रहा है, जनता के मुंह पे भी पड़ रहा है, अदालतों पर भी पड़ रहा है। हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जमहूरियत है, हमारे यहाँ 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। 2019 में इलेक्शन हुआ था और अब 2024 में होना। लेकिन ये जो हालात हैं ये 2024 तक तो नहीं चल सकते, कुछ न कुछ तो होगा। क्या होगा हम एक बार फिर कह दें, हम न ज्योतिषी हैं न ज्योतिष विद्या को मानते हैं, लेकिन कुछ होगा। ये जो बाकी 3-4 साल बचे हैं, इन 3-4 साल तक हालात यूं ही चलते रहें और लोग चुपचाप देखते रहें, ये मुमकिन नहीं है। हमें न जाने क्यों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक बात बराबर याद आती है और याद आती रहती है। उनका एक कौल है, उन्होंने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। अब हम जिंदा कौम हैं या नहीं हैं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। और आज हम बात यहीं ख़त्म करते हैं। हसन कमाल, आज़म साहब और डॉक्टर सलीम खान को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर ख्याल रखिए, मास्क को अपने बदन का, अपने शरीर का हिस्सा बना लीजिए। मास्क के बगैर घर से न निकलिए, निकलना ज़रूरी न हो तो न निकलिए, बचिए। सिर्फ सावधानी हमको बचा सकती है। नमस्कार, खुदा हाफिज़।